ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से किसानों को यूं ही छलता रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है और लगातार यहां पर हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और लगातार यहां पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आइए हम बात करते हैं कि क्या है, इनकी क्या मांगे हैं और इनको कैसे पूरा किया जा सकता है। अब तक जो केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कल गृहमंत्री अमित शाह के बीच जो बातचीत हुई, उसमें उस बैठक में जो बातचीत हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा रही और आज फिर से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है और बातचीत करते हैं इन किसानों से कि ये क्या चाहते हैं, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। किसान जहां पर किसान पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं केंद्र सरकार यह कह रही है कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, जरूरत पड़ने पर कुछ संशोधन कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, किसान को तो मार ही दिया सरकार और मार रहा है। किसान को कहने से क्या, उसे पहले ही रोड पे आके मर रहा है। किसान को तो ना खाने का ना कमाने का कोई मौका ही नहीं दे रहा सरकार, ना आके ना समझौता कर रहा। सरकार तो हम जैसे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो गया। सरकार को तो शर्म आना चाहिए। सरकार तो बिल्कुल ही बेशर्म होके बैठे हुए हैं। हम लोग मर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, सरकार को उससे परवाह नहीं है। सरकार अपनी सोच रहे हैं। सरकार लंदन घूम रहे, अमेरिका, पेरिस, वो लोग उसके लिए पैसे हैं। हम लोग के लिए समझौता करने के लिए उनके पास 5 मिनट भी टाइम नहीं। और सरकार को क्या है, सरकार तो बेशर्म हो चुके हैं सर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस समेत जो और तमाम सियासी दल हैं वो आपके समर्थन में आते हैं तो आप लोग उनका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे? करेंगे, पहले जब हम अपने पूरा संतुष्टि हो जाएंगे तब करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही है? राजनीति की हम बात यहाँ ही पे नहीं। राजनीतिक पार्टी की किसी की कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं। साफ साफ किसानों का साफ साफ कहना है कि किसान पूरी तरह से राजनीति से अपनी लड़ाई को दूर रखना चाहते हैं। और आइए जरा और लोगों से जानते हैं। एक बात कहना चाहेंगे, इसको हम जन आंदोलन में बदलना चाहते हैं। अगर जनता में कोई आके हमारे साथ समर्थन करना चाहता हो, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे साथ समर्थन कर सकता है। जनता इनका समर्थन करे, जनता से ही ये पूरा सपोर्ट चाहते हैं। इनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। और आइए कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या है उनकी इस पूरे आंदोलन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी भाई साहब, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और तमाम जो सियासी दल हैं उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से किसान आंदोलन के लिए, किसानों के लिए समर्पित हैं, और आप लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो बीच का रास्ता आप लोग कैसे निकालेंगे? केंद्र सरकार जहां एक तरफ कह रही है कि हम अपने कानून को वापस नहीं लेंगे, उसमें जरूरत पड़ने पर कुछ समझौता कर सकते हैं, आप क्या ऐसा सीधी आर पर लड़ाई है। हमारे आगुओं ने कह रखा है कि यस और नो की लड़ाई है। काला कानून वापस होगा ही होगा। सरकार को लेना पड़ेगा, ठीक है। काला कानून वापस लेंगे और किसान तभी अपने घर जाएगा। यहाँ कोई शौक से नहीं बैठा हुआ किसान सड़कों पे। आज हमारा 14 दिन है सड़क पे, रात ठंडी रात में को जा रहे हैं। बुजुर्ग देखो पूरे डटे पड़े, यहाँ हमारा पूरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम पूरे डटे रहेंगे जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेती। जो बीच का रास्ता सरकार निकालना चाह रही है, बातचीत से एक बीच का रास्ता निकले। रात के 12-12 बजे लोग खेती करते हैं, अन्नदाता पैदा करते हैं। जो कपड़े तो पुराने पैर के काम करने लगे, रोटी खाने बगैर आप बच जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग वो हैं, काश्तकार हैं हम लोग ईमानदार आदमी हैं। अन्न पैदा करते हैं, हमारा बिकता नहीं है किसी रेट भी। जी देखिए, हम लोग परेशान हो गए हैं, नहीं आने की कोई किसी का यहाँ आके शौक से रहने का दिल नहीं है। हमें परेशान किया गया है, इस सरकार द्वारा किसानों को परेशान किया गया है। और ये जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, यहाँ से किसान हटेगा नहीं। बाकी देखिए, इसमें जो बीच का रास्ता आप कह रहे हैं ना, बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब वार्ता होगी। किसान हमारे संगठन है तो 45 संगठन जब सरकार से बात कर रहे हैं तो बात करें उनसे। अगर उनको राजी कर लेते हैं तो हम लोग चले जाएंगे। अभी तक पूरी तरह से केंद्र सरकार कह रही है कि हम किसी भी हाल में कानून को वापस नहीं लेंगे। करना पड़ेगा इनको, नहीं तो सरकार गिरा देंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। विपक्षी पार्टियों का आप सहारा लेंगे? आगे इनको आगे वोट की जरूरत नहीं है क्या? जब किसान देखिए, ये आंदोलन किसान का ये नहीं पंजाब तक सीमित नहीं है। हम यूपी का किसान है और हमारे साथ मध्य प्रदेश, हिमाचल, मतलब हरियाणा, सभी महाराष्ट्र तक पूरे देश के 24 प्रदेशों के किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसको पूरे देश में हम जन आंदोलन में बदल देंगे और इसके सरकार गिरा देंगे, सरकार को अगर नहीं मानेगी तो। चलिए देखिए, इस तरह से पूरी तरह से ये कहना है
कि सरकार को किसी भी हाल में कानून को वापस लेना होगा। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। किसानों का साफ साफ कहना है कि किसी कीमत पर हम ये कानून जब तक वापस नहीं होता है तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। 14 दिन बीत गए हैं, 14 दिन बाद भी इनका ये लगातार 14 महीने हो जाएंगे तब भी नहीं जाएंगे। अब देखना है कि सरकार बीच का कौन सा रास्ता निकालती है, क्योंकि सरकार का सीधा और साफ तौर पर कहना है कि ये कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जा सकता है, हम बीच का ही रास्ता निकालेंगे। अब बीच का जो रास्ता निकाला जाएगा उससे क्या होगा, ये चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प होंगी। आपको बता दें, आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राहुल गांधी समेत विपक्ष के 5 नेता मुलाकात करेंगे और ये इसी कानून को लेकर बातचीत करेंगे। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कृषि कानून को लेकर उनका क्या कहना है। भाई साहब, पहली बात तो ये है, सरकार कह रही है बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता कोई ना है, आरजा पार की लड़ाई है जी, ठीक है जी। दूसरी बात यह है, सरकार अच्छी तरह समझ ले, हम वो कौम है 1000 साल से हमलावर लूटने के लिए आ रहे थे भारत को, हमने उनको सदा के लिए उनके रास्ते बंद कर दिए। 800 सालों से जो धरती उन्होंने दबा रखी थी पेशावर की, उसका इतिहास पढ़ के देख लिए, वो हमने सदा के लिए हिंदुस्तान जो कंटिनेंट है उसके साथ में मिला दिए, ठीक है जी। ऐसे ना जाने वाले हम, आरजा पार की है। सरकार का ये कहना है कि इस कानून से किसानों को जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। विपक्ष गए हुए हैं, हमारे नेतागण जो है, हमारे अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जो उनका सुझाव आएगा जैसे वो बात करेंगे फिर उसी के हिसाब से आगे की वारदात होगी। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये जो प्रस्ताव अभी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है, जो प्रस्ताव आएगा उसको देखने के बाद कल जो बातचीत होगी फाइनल राउंड की, उस पर पूरी तरह से गौर किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि जैसे हमारे जो हमारे गठन के हैं, संगठन के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका जो भी निर्णय होगा वो उसी के ऊपर विचार किया जाएगा। पहले सरकार से क्या वार्तालाप होती है उसका इंतजार कर रहे हैं, क्या होता है। पूरी तरह से ये चीज़ साफ है और किसानों का संदेश पूरी तरह से साफ है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपनी मांगों पर ऐसे ही अड़े रहेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे दूर दूर तक किसान यहाँ पर फैले हुए हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरह से जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान यूं ही ऐसे ही डटे रहेंगे, और जब कानून वापस ले लिया जाएगा या बीच का कोई रास्ता बनता देख लिया जाएगा, या इनका जो शीर्ष प्रतिनिधित्व है वो सरकार से किसी खास बिंदुओं पर अपना पूरी तरह से जो भी चीज़ें हैं उस पर सहमति बना लेगी, तभी ये यहाँ से जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही इनकी लड़ाई जारी रहेगी। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये कृषि कानून नहीं, ये काला कानून है। सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे लेकिन बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अब बीच का रास्ता कौन सा निकलेगा, किसानों के शीर्ष प्रतिनिधित्व से बातचीत के बाद ही ये चीज़ तय हो पाएगी। और जब तक किसानों के बीच में और सरकार के बीच में ये बातचीत पूरी तरह से एक नतीजे पर नहीं पहुंचती है, तब तक किसानों का दावा है कि हम पूरी तरह से इसी तरह से गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर हम ऐसे ही डटे रहेंगे और अपने प्रदर्शन को जारी करते रहेंगे। किसानों का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अब तक जिन भी किसानों से बातचीत हुई है उन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ बताई है। उनका कहना है कि इस कानून में अगर कोई किसान भाई, कोई सामान्य आदमी आना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में ये चीज़ देखनी होगी कि जो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, इस पर जो प्रस्ताव निकलते हैं, जैसा कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जो ये प्रस्ताव सामने आएंगे इसके बाद ही तय होगा कि किसान कहां तक सरकार की बात से सहमत हो पाते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी।